बैटरी स्पेस पे नजर डालते हैं, क्योंकि एसीसी बैटरी स्टोरेज की पीएलआई स्कीम के लिए सरकार ने नए आवेदन मंगवाए हैं, जहां पे एटिना स्वदेश के को सूत्रों के हवालों से जानकारी मिली है कि स्कीम से टेस्ला के लिए बैटरी सप्लाई करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं इस पीएलआई स्कीम के लिए? ये बड़ी और अहम खबर जुड़ी हुई है पीएलआई स्कीम से। दरअसल एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के सरकार एक बार फिर से पीएलआई स्कीम के तहत आरएफपी जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो अगस्त या फिर सितंबर में एडिशनल आरएफपी जारी किया जाएगा और ये होगा 20 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20 गीगावाट कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन पहले चरण में नहीं हो पाया था और इसी के लिए सरकार एक बार फिर से एडिशनल आरएफपी लाने की तैयारी कर रही है। इस खबर का एक पहलू यह भी है कि एडिशनल आरएफपी उन लोगों के लिए भी, उन कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल सकता है जो फिलहाल इच्छा जता रहे हैं भारत में आने के लिए, यानी कि ग्लोबल प्लेयर जैसे पैनासोनिक के लिए भारत में निवेश करने के लिए यहाँ पे प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सूत्रों की माने तो पैनासोनिक जब दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें आवेदन कर सकता है। इसका एक मायना यह भी है कि पैनासोनिक यदि भारत में आता है और इस पीएलआई स्कीम का फायदा लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता है, तो ये टेस्ला के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि टेस्ला के भारत में आने के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। दरअसल पैनासोनिक टेस्ला के लिए बैटरी बनाता है और ऐसे में जब टेस्ला कार अपनी इच्छा जता चुका है भारत में आने के लिए, पैनासोनिक भी अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे सेटअप करता है, तो टेस्ला की अफोर्डेबल कार भारत में बनने और बेचने का जो पूरा मिशन है वो काफी हद तक सफल और पूरा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो सरकार 20 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए एडिशनल आरएफपी अगस्त या सितंबर में लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम की घोषणा साल 2021 में करी थी। उसके बाद पहला जब आरएफपी निकाला था, तब सरकार को 9 सफल आवेदन प्राप्त हुए थे। उसके बाद 2022 मार्च में सरकार ने 4 कंपनियों को 9 में से शॉर्टलिस्ट किया था और जुलाई में 3 कंपनियों के साथ सरकार ने प्रोडक्शन एग्रीमेंट भी साइन किया था। ये 3 कंपनियां थी जिसमें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिलायंस की कंपनी भी शामिल है और साथ ही साथ राजेश एक्सपोर्ट्स का भी नाम इसमें शामिल था। लेकिन अब सरकार को लगता है कि जो कैपेसिटी अभी तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, उसके लिए एडिशनल आरएफपी निकाल करके कई बड़े दिग्गज नाम वो भारत में आ सकते हैं। ओके, तो एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई के लिए पूरी तैयारी है। और पिछली बार हमने देखा था कि रिलायंस, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये कुछ चुनिंदा कंपनीज थी जो इस पीएलआई स्कीम के लिए चुनी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये जानकारी के लिए। पर सुमित, एक बार आपसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, खास तौर से एक्साइट पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारा राजा में तो आज हम गिरावट देख ही रहे हैं। उसके रीजंस अलग हैं, जहाँ पे प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, जिसके चलते यहाँ पे हम आज कमजोरी देख रहे हैं। पर एक्साइट पे आपका क्या नजरिया है? आज ये काउंटर भी थोड़ा सा कमजोर है, बट कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? क्योंकि हाल फिलहाल हम देखें तो इसमें भी पिछले एक महीने में 16% का मूव आ गया है। तो कोई नजरिया एक्साइट पे? जी देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो अभी भी बुलिश काउंटर ही है। मैंने जबकि आज की हमारा जो सेल कॉल था मेरा इस पे, वो सिर्फ एक इंट्राडे या फिर मैक्स टू मैक्स एसटीबीटी का कॉल है। तो अगर किसी के पास लंबा नजरिया है, आप इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। बैटरीज का आगे देखिए, ईवी कंजम्पशन बहुत ही अच्छी स्टेज पे है और आगे चल के और भी यहाँ पे ग्रोथ आना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रहिए। हमारे जो टारगेट्स हैं डेट इज अराउंड 274 एंड 308। हालांकि ये टारगेट्स है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, दैट इज अराउंड 235 का। ठीक है, एक्साइड के लिए 235 रुपए का स्टॉप लॉस। आज हम देख रहे हैं कि बैटरी वाले स्पेस में हमारा राजा में 6% की गिरावट है और अब 14% स्टेक की ब्लॉक डील की ये खबर आई थी और अभी भी हम देख रहे हैं कि 6% गिरावट से शेयर ऊपरा नहीं है।